Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read the poem Hawk Roosting by Ted Hughes. Ted Hughes was an English poet born in August 1930, and Hawk Roosting is written as a dramatic monologue and is told in the point of view of the hawk, as if the hawk is telling its story. The poem consists of 6 stanzas, each containing 4 lines, and the rhyme scheme, there is no particular rhyme scheme in this poem. So let me tell you what is hawk roost, meaning of roosting. Hawk जो होता है, hawk हिंदी में बोलेंगे तो बाज, जो बाज होता है वो बहुत पावरफुल बर्ड होता है और उसको बहुत दूर से भी दिखाई देता है. और रूस्टिंग का मतलब क्या होता है? रूस्टिंग मीन्स इट इज़ टेकिंग अ ब्रेक. हॉक नहीं उड़ रहा है, वो एक ट्री के ब्रांच में बैठा हुआ है और वो रेस्ट कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड. आई मतलब यहाँ पे हॉक. हॉक अपनी स्टोरी खुद सुना रहा है. आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड. वो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और उसकी आंखें बंद हैं. इन एक्शन, नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम्स. इन एक्शन मीन्स नो एक्शन. वो कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है. नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम्स मीन्स नो फॉल्स ड्रीम. हॉक इतना ब्रेव है, इतना पावरफुल बर्ड है कि उसको झूठे सपने देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो रियल सपने देखता है और अपने सपनों को वो खुद सच करता है. एंड द बर्ड इज़ वेरी प्राउड ऑफ इटसेल्फ. हॉक जो है वो अपने बहुत प्राउड फील करता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतना ब्रेव हूँ और मैं जो चाहूँ कुछ भी हर वो चीज़ कर सकता हूँ. और इन बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट. बिटवीन माई हुक्ड हेड मीन्स उसकी जो बीक होती है वो थोड़ी क्रुक्ड, जैसे सी शेप की होती है, और उसके क्लॉज जो हैं जिससे वो खाना पकड़ता है वो भी थोड़ा सी शेप का होता है, क्रुक्ड होता है. और वो कह रहा है कि मैं अपने बीक से और अपने क्लॉज से किसी को भी पकड़ सकता हूँ. और वो इसीलिए वो इतना प्राउड फील करता है कि वो जो चाहे कर सकता है. वो किसी को भी पकड़ सकता है, किसी को भी मार के खा सकता है. और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट स्किल्स एंड ईट. और वो कह रहा है कि वो जब नींद में भी होता है तो वो रिहर्स करता है, वो प्रैक्टिस करता है कि वो अपने प्रे को कैसे पकड़ेगा, कैसे किस तरफ किस एंगल से वो अपने प्रे को, अपने उसका जो खाना है उसको कैसे वो पकड़ेगा. The convenience of the high trees, the air beyond and the sun's rays are of great advantage to me. तो वो कह रहा है ये जो कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज़ मतलब ये जो लंबी लंबी पेड़ हैं, ये पेड़ उसके लिए बहुत अच्छी हैं, उसके लिए एडवांटेज हैं ये पेड़. कैसे? क्योंकि वो लंबी पेड़ के ऊपर, जो लंबी लंबी पेड़ है उनके ब्रांचेस में जाके ऊपर बैठा रहता है और नीचे सबको देखता है कि ये उसके कौन सा एनिमल कहाँ पे घूम रहा है, और वो 1 सेकंड में जाके उसको पकड़ लेता है. द एयर बियॉन्ड्स एंड द सन्स रेज आर ऑफ एडवांटेज टू मी. और जो एयर है, जो हवाएं चलती हैं और जो सूरज की रोशनी है उसके लिए बहुत एडवांटेज है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी में एनिमल्स को देख लेता है. एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन. तो वो ये बोल रहा है कि जो अर्थ जो है वो भी ऊपर की तरफ देख रहा है और उसके लिए ये बहुत फ़ायदा है, एडवांटेज है उसको कि उसको सब कुछ दिखाई देता है ठीक से. माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क. जो उसकी फीट है, उसके फीट से वो जो रफ बार्क है, जो पेड़ की जो रफ बार्क है उसको वो आराम से अपने क्लॉज से पकड़ लेता है. It took the whole of creation to produce my thought, my each feather. तो वो कह रहा है कि यूनिवर्स को भी, गॉड को भी बहुत मेहनत लगी मुझे बनाने में. उनको इतनी मेहनत लगी है मुझे बनाने में. एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट. एंड नाउ मीन्स अब मैं पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ. द होल क्रिएशन इज़ माई फिट. वो अपने क्लॉज से किसी को भी चाहे, किसी को भी वो पकड़ सकता है, वो इतना पावरफुल है. और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली. और वो आसमान की ऊंचाइयों तक, किसी भी ऊंचाइयों तक वो उड़ सकता है. आई किल वेर आई प्लीज़ बिकॉज इट इज़ ऑल माइन. वो कह रहा है आई किल वेर आई प्लीज़. मुझे जहाँ मन करता है, जिसको भी मारने का मन करता है मैं जाके मार सकता हूँ, मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जैसे एक किंगडम में एक किंग होता है, जो किंग इज़ वेरी ब्रेव,
पावरफुल, और किंग को कोई भी काम करने के लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किंग जाता है, अपना काम कर लेता है, उसको जो मन में आए वो करता है। तो एग्जैक्टली हॉक यहाँ पे अपने आप को जंगल का किंग सोच रहा है। वो बोलता है मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आई डू वॉट आई फील, मुझे जहाँ मन करता है मैं उसको मार देता हूँ। देयर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी। तो वो कह रहा है देयर इज सोफिस्ट्री मीन्स लॉजिक, नो टेक्निकलिटीज़, मतलब मेरे बॉडी में कोई लॉजिक नहीं है कि वो एक छोटा जानवर है, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए, वो इतना कमज़ोर एनिमल है, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए। ये लॉजिक, ये जो वार्म फीलिंग्स या लव अफेक्शन, ये सब चीज़ें मेरे अंदर नहीं हैं। ये गॉड ने मेरे अंदर ये सब चीज़ें डाली ही नहीं है। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, द अलॉटमेंट ऑफ डेथ। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड मीन्स मेरे जो मैनर्स हैं वो दूसरों को मारने के लिए हैं। आई किल ऑल द अदर एनिमल्स। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ मीन्स आई गिव डेथ टू द अदर पुअर एनिमल्स। जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो उनको मार देता है, वो सबको डेथ अलॉट करता है। फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट दो द बोन्स ऑफ द लिविंग। तो वो कह रहा है मैं एक फ्लाइट लेता हूँ, मतलब वो एक बार उड़ता है जाके, और जहाँ देखता है वो वहाँ पे उसको जो उसके जो जानवर हैं, जो प्रे है उसका, वो देखता है और उसको डेथ अलॉट कर देता है। डेथ अलॉट कैसे करता है, मतलब उनको मार देता है। जब उनकी जान ले लेता है, वो मार देता है, तो वो मर जाते हैं, तो दैट मीन्स वो उनको डेथ अलॉट कर देता है। दो द बोन्स ऑफ द लिविंग माई फ्लाइट लीड्स टू समवंस डेथ, मतलब वो जो उड़ता है, जो फ्लाइट लेता है, वो जो उड़ने को यहाँ फ्लाइट बोला गया है, जो फ्लाइट लेता है उससे किसी की डेथ होनी ही है और हो जाती है। नो आर्ग्यूमेंट्स असेट्स माई राइट। तो वो कह रहा है आई डोंट एक्सप्लेन एनीथिंग टू एनीबडी, मुझे कोई भी किसी भी कुछ भी चीज़ किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ जंगल का राजा मैं हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे किसी को भी कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। द सन इज़ बिहाइंड मी मीन्स द सन इज़ फॉर मी, जो ये सन है ये भी मेरे साथ है। नथिंग हैज़ चेंज सिंस आई बिगैन, माई आइज हैज़ परमिटेड नो चेंज। सो जो जब से हॉक जब से देख रहा है उसने कोई भी चेंज नहीं देखा है, उसने कोई भी चेंज नहीं देखा है। माई आइज हैज़ परमिटेड नो चेंज, मतलब उसकी आंखों से भी कोई चेंज दिखाई नहीं देता है। एवरीथिंग इज सेम। आई एम गोइंग टू कीप दिस लाइक दिस, और वो कह रहा है मैं जैसा हूँ, जो भी हूँ, मैं ये ऐसे ही रहूँगा और मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा और कोई भी चीज़ मेरे लिए चेंज नहीं होगी। मैं जैसा हूँ, फियर्स हूँ, बहुत शार्प हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, और वो अपने आप पे बहुत गर्व करता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। एंड व्हाट इज़ द बेसिक सिम्बॉलिज्म ऑफ दिस पोएम? हमें इसमें क्या सीख मिलती है कि द हॉक बोस्ट ऑफ सुपीरियरिटी। जो हॉक है वो बहुत सुपीरियर है, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, और वो जो उस छोटे छोटे जानवर हैं वो तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, वो जब चाहे उनको जाके मार सकता है। और द हॉक इज़ वेरी फोकस्ड एंड ही इज़ नॉट डिस्ट्रैक्टेड। वो अपने प्रेज को लेकर जो जानवर हैं जिसको वो मारना चाहता है, वो बहुत फोकस्ड रहता है कि किसको मारना है, कैसे मारना है, और वो एक बार में ही जाके अपनी प्रेज को मार देता है। सो दिस इज़ द मेन सिम्बॉलिक। तो अगर ह्यूमंस भी अगर चाहें, अगर हम हॉक की जो स्टोरी है उसको अगर हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहें, तो अगर हमें भी अपनी लाइफ में जो चीज़ हम चाहते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, या वो जो रिज़ल्ट हम पाना चाहते हैं, हमें हॉक की तरह उतना ही डेडिकेटेड होना चाहिए अपनी लाइफ में। हॉक जैसे पूरा डेडिकेटेड होके एक ही उसका जो निशाना है या फिर उसका जो फोकस है वो एक ही चीज़ पे लगा रहता है, इसीलिए वो अपने प्रेस को बड़े आराम से जाके एक बार में पकड़ लेता है। तो हमें भी जो लाइफ में हमें जो रिज़ल्ट चाहिए, जो काम चाहिए, तो हमें अपने काम को लेकर इतना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि हम भी अपनी लाइफ में जो चीज़ हमें चाहिए डेडिकेशन से करें और उस चीज़ को हम अचीव कर सकें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। तो आई होप पोएम आपको समझ में आई हो, और आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, प्लीज़ टेल मी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।